नोवेल सेक्शन को लेके बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, डरते हैं। सेक्शन जिसके एप्रिसिएशन को लेके बहुत मारामारी है, बहुत बहुत मतलब इतना मारामारी है कि मैं क्या ही बताऊं। ये 4 की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी पे। सो गाइस, आज बात करने वाले इंग्लिश के हर सेक्शन की बात करने वाले हैं कि हर सेक्शन को अगर हमें बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो भाई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आपके अपने सर ओमकार सर, 10th हो 12th हो डिप्लोमा हो, भाई हर जगह जलवा अपने ओमकार सर भाई आपका अपने चैनल में वेलकम है। तो मैं सबसे पहले आप कौन से सेक्शन के बारे में बताने वाला सर बेसिकली यहाँ पे मैं हर एक सेक्शन के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में? 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ और प्रो सेक्शन से शुरुआत करूंगा। तो अगर बच्चे को ये सेक्शन कंप्लीट करना है तो उसको पहले कैसे करना, बस इसी सेक्शन के बारे में आप बात करना है। सबसे पहली चीज सर, जब मैं प्रो सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो प्रो सेक्शन की जब हम बात करते हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के हमें पैसेज देखने मिल जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। एक होता है आपका टेक्सचुअल पैसेज हो जाता है और एक हमारा हो जाता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। अब यहाँ पे मैं जब टेक्सचुअल पैसेज की बात करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इनको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक लो, पूरा एक एक लाइन रीड करते बैठो, एक एक चीज करते बैठो। मैं ये चीज नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं आपको क्या चीज सजेस्ट करने वाला हूँ, बस आप क्या करो, इस जो भी चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स है आपके, ठीक है, उन 8 चैप्टर्स के आपको एक एक चैप्टर के क्या करना है, आपको जो समरी है, ठीक है, वो समरी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कहानी में क्या बोला गया है, किस चीज के बारे में बोला गया है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, वो उसका आपको एक थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन का अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कभी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ आंसर नहीं लिखने होते कि कहानी लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आपको भी पता है कि पैसेज दिए रहते हैं हमें, कुछ 1 2 3 से 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें भी ये स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो पैसेज से रिलेटेड है। बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ग्रामर वाले क्वेश्चंस हो गए, वो हमें खुद से करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, वो हमें खुद से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी सिनोनिम्स जो आते हैं, वोकैबुलरी वाला कभी मेंशन रहता है। अब इसको भी लेके बहुत दिक्कत होती है कि लोग डरते हैं कि ये जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, क्वेश्चन में मेंशन जब रहे कि भैया पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, तब आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना रहता है। अब मेंशन नहीं है कि पैसेज में से नहीं ढूंढना, बस बोला है इसका सिनोनिम लिख दो, इसका एंटोनियम लिख दो, तो आप वो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अगर आपको उसका सिनोनिम याद है, एंटोनियम याद है, तो आप ये कर सकते हो, तो इससे आपका हो जाएगा। अब इसको कवर कैसे करें वो मैं आपको चीज बता देता हूं। कवर कैसे करना है, सबसे पहली चीज आप इसकी जो समरी है वो आप उसकी समरी पूरी ध्यान में रख लो। समरी ध्यान में रखने के बाद अब आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगी, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस बुक है, वो रेफरेंस बुक आप उठा लो। अब रेफरेंस बुक आप उठाने के बाद अब आप देखोगे ना, उनके भी ना सेक्शंस होते हैं जहां पर वो पेज नंबर मेंशन कर देते हैं। स्टार्टिंग का एक लाइन मेंशन करेंगे और एंडिंग का एक लाइन मेंशन करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जैसे हमारे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हो गए, इंटेलेक्चुअल वाले क्वेश्चन हो गए, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, ग्रामर वाले क्वेश्चन हो गए, इस तरह के क्वेश्चन वो दिए रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर उठा रहे हो, एक चैप्टर से रिलेटेड हर रोज एक एक पैसेज आप सॉल्व करो। इससे आपका जो प्रो सेक्शन वाली जो प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक चैप्टर की, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, एग्जाम में मैनेज कर पाओगे। ये आपका प्रो सेक्शन था। पर्सनल रिस्पॉन्स पे भी ध्यान देना है। पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में भी, अब प्रो सेक्शन की बात हुई तो पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में बात कर देता हूं। अब बहुत सारे लोग पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स में गलती ये कर बैठते हैं कि जब इनको पर्सनल रिस्पॉन्स आता है ना, तो वो पैसेज में से आंसर ढूंढने लगते हैं सर। अब पैसेज में इनको आंसर ही नहीं मिलता। जब सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है। अब आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे विचार पूछे, हमारे ओपिनियन पूछे, आप दे सकते हो। हाँ, बट हम सजेस्ट क्या करते हैं, सजेस्ट ये करते हैं कि आंसर्स जो रहे वो ज्यादातर पर्सनल रिस्पॉन्स आप पॉजिटिव में रखो। क्यों? क्योंकि आपका पेपर आपका माइंडसेट दर्शाता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपको खुद नहीं पहचानता है कि आप कौन हो, क्या हो, आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी अगर आप नेगेटिव लिखना चाहते हो आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्सचुअल पैसेज की चीजें मैंने बता दी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा नॉन टेक्सचुअल पैसेज पे आ जाऊं। नॉन टेक्सचुअल पैसेज में भी सेम आपके सीन पैसेज की तरह ही होता है, बट एक चीज यहां पे अलग होती है। एक होता है आपका समरी राइटिंग और एक होता है आपका माइंड मैपिंग। अगेन मैं यहां पे कहूंगा समरी और माइंड मैपिंग भी आपको उसी तरीके से करना है। बुक्स में, रेफरेंस बुक में आपको पैसेजेस दिए रहेंगे नॉन टेक्सचुअल,
ठीक है, वहां आपको समरी की भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लिखना है। जब कभी भी समरी राइटिंग हम कर रहे हैं तो समरी राइटिंग करते टाइम हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज हमें टाइटल देना आना चाहिए। ठीक है, टाइटल भी कैसा, टाइटल अपनी मर्जी से देंगे, जो हमें पैसेज दिया है उसमें से समझ के। फिर अब आपको क्या करना है, मैं हमेशा कोई भी राइटिंग स्किल होती है ना, मैं ये चीज करके रखता हूं। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद इसका मेन बॉडी लिख दो, फिर उसका कंक्लूजन लिख दो। ये फॉर्मेट रखो, ये फॉर्मेट याद रखोगे ना, आप स्पीच अटेम्प्ट करने जा रहे हो या फिर कोई भी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपके लिए बहुत इजी बन जाता है। पहले उसका इंट्रोडक्शन रीड करो, इंट्रोडक्शन रीड कर लिया, अब इंट्रोडक्शन को आप ये सोचो कि उसको एक लाइन में कैसे खत्म करो, 2 लाइन में कैसे खत्म करो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी आ गया, अब बॉडी मतलब मेन कंटेंट क्या है, जहां पे जैसे बोला गया इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख। अब यहां पे आपको ये सारी रिलीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिख सकते हो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीकल्चरल। हो गया आपका ये बॉडी का काम पूरा यहीं पे हो गया। और फिर कंक्लूजन आप एक लाइन से अपने मन से पूरा लिख दो, आपका समरी राइटिंग वाला पार्ट हो गया। और माइंड मैपिंग अगेन मैं आपको पीवाईक्यूज उठा के कहने के लिए कहूंगा, साथ ही साथ आपके रेफरेंस बुक में जो दिया है उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपका प्रो सेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा और आपको एक एक लाइन रीड करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। सो गाइज मुझे लगा कि ये सेक्शन पूरा का पूरा चीजें मतलब ओमकार सर ने पूरा का पूरा चीरफाड़ कर दिया, एक ही सेक्शन का पूरा चीरफाड़ कर दिया है, पर हम भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। बट दोस्तों स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, एक शॉर्ट्स के सेक्शन में चले जाओ, शॉर्ट सेक्शन में जाके एक ओमकार सर ने मस्त वाला एकदम देसी लुक में एक टॉपिक पढ़ाया है, वो है हमारे रैंकर बैच में जो इंग्लिश का नेक्स्ट लेवल का कोर्स चल रहा है। और जहां गाइज ना ओमकार सर नेक्स्ट लेवल के पीपीटी के साथ, इवन गाइज एप्रिसिएशन नोवेल सेक्शन को लेके बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, डरते हैं, जो हर साल मुझे मैसेजेस आते हैं, पर हमने उसका ऐसा चीरफाड़ कर दिया ना। और भाई प्राइस तो बिल्कुल ना के बराबर है, आप चाहो तो मेरे YouTube चैनल से भी पढ़ सकते हो, बट वहां अलग फीलिंग, ऑफलाइन वाली फीलिंग है, और नेक्स्ट लेवल के PDF के साथ पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट लेवल अगर स्कोर अच्छा, यहाँ पे इस सर एक और चीज सर ऐड ऑन किए, पहले तो हम इमेजेस वाले पीपीटी देते थे, अब हमने कंटेंट को क्या किया है, कॉमिक बुक की तरह कर दिया है। जो यहाँ पे मैं समरी की बात कर रहा हूँ कि समरी आप रीड करो, अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन करते हो ना, समरी के लिए आपको कहीं मंडराना नहीं पड़ेगा, इमेजेस के साथ जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। और इवन तो मेरी कोशिश ये भी रही कि जो वर्नाक्युलर मीडियम से जो बच्चे आए 11th-12th के लिए, तो उनके लिए मैं ये समरी वाली भी सर मैं उनके लिए ये भी चीज करके दे रहा हूँ कि वो जो टेक्स्ट है उनको मैं हिंदी में भी करके दे रहा हूँ, जिससे उनको कहानी समझ में आ जाए। अब कहानी समझ में आ गई तो थोड़ी बहुत इंग्लिश वो ऐड करके अपने आप से चीजें लिख सकते हैं। तो मैं ये दोनों चीजें कर रहा हूँ, आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। और जाके एक बार प्राइस देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हमारा इस बार प्लान है कि महाराष्ट्र के कोने कोने तक हर बच्चे तक पहुंचे, तो इंग्लिश का ओमकार सर का नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। और वैसे तो आपने 10th में ओमकार सर से पढ़ा ही है, आगे भी पढ़ो, यूट्यूब से करना है यूट्यूब से करो, बट वहां गाइस ना मतलब नेक्स्ट लेवल की चीजें दी जा रही, तो रैंकर बैच से जरूर जुड़ना, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड गाइस अब बात करेंगे पोएम सेक्शन, जिसके एप्रिसिएशन को लेके बहुत मारामारी है, बहुत बहुत मतलब इतना मारामारी है कि मैं क्या ही बताऊं। अरे लगेगा मेरे को, ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार तो ओमकार सर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर जिन बच्चों को ये सेक्शन करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और टारगेट है अबो 90 या अबो 95, तो ये सेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए? जब मैं ये सेक्शन की बात करता हूँ पोएट्री सेक्शन में, तो पोएट्री सेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पोएम समझ में ही नहीं आता है, पोएम समझ में नहीं आता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज मैं जो बात करूंगा यहाँ पे अप्रिसिएशन के बारे में बात करूँ। अब अप्रिसिएशन की सबसे बड़ी जो मारामारी 12th स्टैंडर्ड में चलती है वो यह होता है कि अप्रिसिएशन हमें पैरा में लिखना चाहिए या पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। देखो मैं एक चीज यहाँ पे कहूँ कि जितने भी मॉडरेटर्स हैं हमारे ऑफलाइन क्लास है, जितने भी मॉडरेटर्स काम करते हैं, ठीक है, पेपर्स चेक करते हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये चीज बहुत ही क्लियरली कही है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप आपका पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। जैसा आपके कॉलेज में बताया जा रहा है आप वो चीज फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अप्रिसिएशन की बात करूं, अब अप्रिसिएशन को लेकर दिक्कत क्या आती है कि इसमें लिखना क्या है, कंटेंट कितने बड़े होने चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो मैं एक चीज यहाँ पे कहूं कि अप्रिसिएशन एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप 2-2 पेज की अप्रिसिएशन लिखो, ठीक है। आपकी जो अप्रिसिएशन होनी चाहिए वो 10 to 15 लाइंस की अप्रिसिएशन होनी चाहिए आपकी। अब इसमें भी मैं आपके लिए चीजें आसान कर देता हूं, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अप्रिसिएशन अगर करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको पोएम का नाम ये 10th में दिया जाता था, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही आ जाता था, बट
ट्वेल्थ में अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिया जाता है, हमें खुद से करना होता है। पोयम का नाम लिख दीजिए, पोएट का नाम लिख दीजिए और पोएट के बारे में एक लाइन लिख दीजिए उसकी तारीफ में, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर लेंगे हम, राइम स्कीम है कि नहीं है पोयम में, ये हमें मेंशन कर देना है। अगर देखो इसमें भी अब एक्सपांड करना आना चाहिए, कैसे लिख सकते हो, द पोयम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड सो द राइमिंग स्कीम इन द पोयम इज सो एंड सो। अगर पोयम में राइमिंग स्कीम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, द पोयम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोयम, सो द पोयम इज रिटन इन द फ्री वर्ड स्टाइल वेयर द पोएट हैज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड द वर्ड्स, ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज किए गए। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच में सारे के सारे लर्न नहीं करने बोलूंगा, हर एक पोयम के 4-4 लर्न कर लो। क्या करना है, 3 आपको लिख लेने हैं और एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। एक एग्जाम्पल लर्न कर लिया, क्यों, अगर 3 लर्न कर लिया उसके आगे भी अगर है तो आप ETC लिख दो ना, ETC जिंदाबाद है, अगर कुछ एक्स्ट्रा और भी है। और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दोगे तो कैसे लिखोगे, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोयम टू ब्यूटिफाई द पोयम सच एंड सो एंड सो। फिर उसे बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच विच स्टैंड्स आउट इन द पोयम इट्स सो एंड सो। अब क्यों है वो एक्सप्लेन कर दो, हो गया। अब ऐसे ही करते जाओगे ना तो यहाँ पे 6-7 लाइन तो आपकी यहीं पे हो गई, लिखनी है 10-15 लाइन है। फिर उसके बाद पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख दो, पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख दो। फिर उसके बाद थीम क्या है वो लिख दो और आपको पोयम में क्या पसंद आया है ये लिख दो, हो गया 10-15 लाइन का आपका अप्रिसिएशन। फिर उसके बाद एक चीज यहाँ पे और आपका पोएट्री की बात करो, पोएट्री में अगेन आप समरी पोयम की देख लो, ठीक है, जो उसकी मीनिंग्स हैं वो देख लो। और अगेन जैसा मैंने प्रोज में कहा आपको सेम तरीके से पोएट्री में भी चीजें प्रैक्टिस करनी है। प्लस हाँ एक चीज यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे आपको 1-2 चीजें आती है, पोएटिक डिवाइस वाला एक क्वेश्चन आता है। पोएटिक डिवाइस में जनरली आज तक क्या पूछा गया बता दूं, या तो राइमिंग स्कीम पूछी जाती है या तो फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। और जब पोयम कर रहे बट ऑब्वियसली बात है अप्रिसिएशन के लिए फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे ही, ठीक है। तो आप फिगर ऑफ स्पीच आएगा जो है, ऐसा तो नहीं है कि आपको अनसीन पोयम आने वाला है, ठीक है, आपको सीन पोयम ही आने वाला है। तो पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वही रहेगा, उसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। तो फिगर ऑफ स्पीच पहले से प्रिपेयर कर लो, पहले से आप लिस्ट बना के रख लो, आपकी चीजें हो जाएगी और इस तरीके से पोएट्री सेक्शन बहुत आराम से कवर हो जाएगा आपका। क्या बात है ओमकार सर। और मैं बोल रहा हूँ ये भी चीज को अगर सेक्शन को बहुत आराम से बिना कष्ट किए करना है तो रैंकर बैच ऐप पे जो चल रहा है उससे ज्वाइन हो जाओ भाई। वहां ना PPT में बोल रहा हूँ, PPT से मेरे को खुद प्यार हो गया है। वैसे मेरा फिजिक्स, राहुल सर का मैथ एंड केमिस्ट्री, बहुत सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चल रही है और बहुत मजा आ रहा है भाई। बाद में देरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगला जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है। बट ओमकार सर इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। राइटिंग स्किल के लिए बस आपको ओनली 10 सेकेंड मिलेंगे और 10 सेकेंड के अंदर उसमें से एक लाइन तो मैं बोल देता हूं। राइटिंग स्किल वाला पार्ट ना बस हमारे यूट्यूब चैनल पे ओमकार सर का 1 शॉट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओमकार सर पर आपके लिए 10 सेकेंड। यहाँ पे देखो 12 के 12 राइटिंग स्किल नहीं करने, एग्जाम में 4 ही अटेम्प्ट करने, 4 की प्रैक्टिस कर लो। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ठीक है, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर यहाँ पे मैं आपको स्पीच एक कहूंगा और एक आपको बुक रिव्यू, मूवी रिव्यू, ठीक है, और या फिर शॉर्ट फिल्म। ये 4 की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। 10 सेकंड खत्म। ओमकार सर ने पूरा 10 सेकंड यूज किया। तो गाइस राइटिंग स्किल वो सेक्शन है जो सेक्शन में आप एक अच्छा खासा स्कोर, बस रूल्स को फॉलो करके अगर आप चीजों को करते हो तो राइटिंग स्किल में एक अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट मतलब ऐसा लगता है ना भाई इसको देख के बच्चे ये सब्जेक्ट ही छोड़ देंगे, ऐसा लगता है। बट जब बच्चों ने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज से 4 साल पहले हमने जब इसको जैसे हमने सर्वे करवाया था कि सबसे डिफिकल्ट, तो मुझे पता था बच्चे इसी को लेके बोलेंगे, तो हमने इसको इस तरह से बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई करवाया। और जब वो रिजल्ट बच्चों तक पहुंचा तो बोले सर इतना डिफिकल्ट आपने ऐसे बना दिया, और इसको तो हम लोग अपने रैंकर बैच में और नेक्स्ट लेवल का करवाने का ट्राई कर रहे हैं। वैसे यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सर आपके पास ओनली 15 सेकंड नॉवेल सेक्शन के। देखो नॉवेल सेक्शन दिक्कत कहाँ आती है, नॉवेल सेक्शन समझते नहीं है लोग कि पढ़ना कैसे है। नॉवेल आपको जो दिया है, जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिया रहता है पूरी कहानी दी रहती है, बट नॉवेल में पूरी कहानी नहीं दी है आपको, एक नॉवेल का एक चैप्टर ही दिया गया है, ठीक है। वो समझो, पहले बैकग्राउंड पढ़ लो, ठीक है, समरी पढ़ लो, फिर उसके बाद रीड करो, तो आपको नॉवेल सेक्शन बहुत अच्छे से समझेगा। उसमें भी बता दूं, पहले नॉवेल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, दूसरे तीसरे चौथे में आपको कैरेक्टर प्लॉट सेटिंग, इसमें भी कैरेक्टर प्लॉट सेटिंग और इसमें भी कैरेक्टर प्लॉट सेटिंग, ये चीज आपको कवर करनी है। स्टोरी समझना जरूर, स्टोरी समझ गया तो ये सारे काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर रीड कर लो, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। और नहीं समझा, रैंकर्स बैच ज्वाइन करो। सो गाइस ये देखो इतना बेहतरीन बता दिए ओमकार सर। चलो ये तो मैंने बता दिया कि जिन बच्चों को करना, और ये सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। हाँ बस थोड़ा रैंकर बैच में नेक्स्ट लेवल का हो रहा है।
अगर नॉवेल सेक्शन अब रैंकर बैच में इस बार किस तरह से करवा रहे हैं जो हमारे ऐप पे चल रहा अब है? नॉवेल सेक्शन सर जब पिछले बार कराया गया था तो हमने क्या कोशिश की थी कि एक पेज के नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, एक पेज के नोट्स बनाए, लेकिन इस बार जो वो 1 पेज का नोट्स बनेगा वो और भी ज्यादा मॉडिफाइड होकर बनेगा। वहां पे सिर्फ हमने टेक्स्ट ही डाले थे, बट इस बार मैं इमेजेस भी डाल रहा हूँ। अच्छा, कि वही 1 पेज का जो बुक में है वो कितने पेज का है? वही बुक में आपका 4 से 5 पेज का है सर, और वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड, सिनॉप्सिस है, फिर बैकग्राउंड है, फिर मेन इवेंट्स है, बहुत अलग अलग। हम क्या करते हैं, हम बस छोटा सा एग्जिस्ट बना के दे देते हैं, बच्चे को कहानी समझ गई, स्टोरी टाइमलाइन समझ गया, फिर उसका आंसर वो अपने आप लिख सकते हैं। क्या बात है। सो गाइस, इसीलिए तो बोला जाता है जीटी बोर्ड एग्जाम मतलब ऑनली गिरी ट्यूटोरियल के जो प्लेटफॉर्म है वही फॉलो किए जाएंगे, और हर साल ऐसा होता है, और इस साल भी गाइस नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोगों के लिए आने वाली। बस आपका प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।